वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 के यूनिट नंबर फर्स्ट पैट्रियोटिज्म रीडिंग ए इस रीडिंग के क्वेश्चन आंसर को करेंगे। आज इसके क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं बच्चों, क्या क्या है। हम लोगों ने इसके मीनिंग्स, ये पैट्रियोटिज्म मतलब होता है देश प्रेम, देशभक्ति, देश के लिए मर मिटना, देशभक्ति, ये पैट्रियोटिज्म है। इसको हम लोग देश प्रेम कहते हैं। ये हो गया हमारा पाठ का नाम, इसका टाइटल हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर को करते हैं बच्चों। तो पहला ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा कर देंगे। पहला ही क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज पैट्रियोटिज्म। व्हाट इज पैट्रियोटिज्म, देश प्रेम, देशभक्ति क्या है, ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। आंसर देखते हैं, आंसर क्या बोल रहा है। Patriotism is a serve for country and countrymen, and if it needed is sacrifice and die too। देश प्रेम या देशभक्ति का अर्थ क्या होता है, आगे बताया गया है कि पेट्रियोटिज्म इज a serve for country and countrymen, यह सेवा है। सर्व मतलब होता है सेवा करना, सेवा। किनकी सेवा करना है? देश और देशवासियों की। कंट्री एंड कंट्री मैन, देश और देशवासियों की सेवा करना। एंड इफ इट नीडेड इज सैक्रिफाइस, यदि जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़े, नीड मतलब होता है जरूरत या आवश्यकता। जब यदि जरूरत पड़ेगी या आवश्यकता पड़ेगी तो क्या करना है? सैक्रिफाइस एंड डाई टू, आप कुर्बानी दें। सैक्रिफाइस करना मतलब तो कुर्बानी देना। डाई टू, यहां तक कि मर मिट जाना, देश के लिए, देशवासियों के लिए। इतना देश प्रेम मन में रहना चाहिए तो समय आने पर उनके लिए अपनी कुर्बानी दे देना, अपना जान तक को न्यौछावर कर देना, यही देशभक्ति है, यही देश प्रेम है। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझेंगे अच्छे से। Why is the national anthem not played in the cinema halls these days? आज के समय में, these days, आज के समय में सिनेमा घरों में, जो सिनेमा हॉल पिक्चर देखने के लिए जाते हैं ना, तो ऐसी जगहों पे आज के समय में नेशनल एंथम, नेशनल एंथम मतलब होता है राष्ट्रगान। हमारे राष्ट्र, हमारे देश का जो राष्ट्रगान है जनगण मन, तो जनगण मन जो राष्ट्रगान है पहले सिनेमा हॉल में बजता था, लेकिन आज नहीं बजता है। ऐसा क्यों? आज के दिनों में क्यों नहीं बजाया जाता है? तो आंसर में देखिए बच्चों क्या बोल रहा है। These days the national anthem is not played in the cinema halls because आज के समय में राष्ट्रगान सिनेमा घरों में इसलिए नहीं बजाया जाता क्योंकि पीपल लीव द हॉल मिडवे लाफिंग, शाउटिंग एंड क्रिएटिंग ए रैकेट। देखिए, आज के समय में इसलिए राष्ट्रगान नहीं बजाया जाता है क्योंकि लोग क्या करते हैं? पीपल लीव द हॉल, उस सिनेमा घर को, कक्ष को, जहां पे पिक्चर देखते हैं, उस जगह को छोड़ते हैं। कब छोड़ते हैं? मिडवे, बीच में छोड़ते हैं। जब राष्ट्रगान चल रहा है उस जगह बीच में छोड़ना हमारे राष्ट्रगान का अपमान माना जाता है। हम जानते हैं बिल्कुल, जब आपके सामने में जब कोई राष्ट्रगान कहीं पे सुनाई देता है तो सावधान की मुद्रा में खड़े होना है, ये उसका सम्मान है, ऐसा कुछ बताया गया है कि नहीं? तो इसी भांति तो यहाँ पे लोग उसको कोई महत्व नहीं देते थे। क्या करते थे? बीच में ही वे छोड़ करके क्या करते हुए जाते थे? छोड़ के चले जाते थे। क्या करते? लाफिंग, जोर जोर से हंसते हुए जाना, शाउटिंग, चिल्लाते हुए जाना, एंड क्रिएटिंग ए रैकेट, शोरगुल करते हुए जाना, शोर मचाते, हल्ला मचाते, क्रिएटिंग रैकेट, हल्ला मचाते, शोरगुल करते हुए ये जाते थे। तो इससे क्या है, हमारे राष्ट्रगान का अपमान होता था। इसकी वजह से आज के समय में उसे बंद करवा दिया गया है, सिनेमा घरों में नहीं बजता है राष्ट्रगान, अब नहीं बजता। ठीक है बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या बोल रहा है। व्हाई डिड नानाजी टेक अजीत एंड नैना टू हिम्पैक्ट। हिम्पैक्ट नाम की जो जगह है, नानाजी ने अजीत और नैना को हिम्पैक्ट लेकर के क्यों गए। ये हो गया क्वेश्चन। आंसर क्या बोल रहा है, नानाजी took अजीत एंड नैना टू हिम्पैक्ट टू टेल ए रियल स्टोरी। नानाजी अजीत और नैना को लेकर के हिम्पैक्ट इसलिए गए क्योंकि वे सच्ची कहानी, रियल स्टोरी, सच्ची कहानी सुनाना चाहते थे, बताना चाहते थे। एंड टू शो विलेज, और उस गांव को दिखाना चाहते थे, ऑफ ए पैट्रियट आकाश, उस आकाश जो देशभक्त था। इस पाठ में जो पढ़े हैं आप आकाश के बारे में, तो उस आकाश के घर को, उसके गांव को दिखाना चाहते थे। वह आकाश who sacrificed his life for country, जिस आकाश ने अपना पूरा जीवन अपने देश के लिए, देश की सेवा में लगा दिया, देश के लिए अपना कुर्बानी दे दिया, उस सच्चे देशभक्त के सच्ची कहानी को दिखाने के लिए नानाजी नैना और अजीत को हिम्पैक्ट लेकर के गए। ठीक है बच्चों, ये 3rd क्वेश्चन हो गया। 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाई डिड आकाश डिसाइड टू सेटल डाउन इन इंडिया। आकाश ने यह निर्णय क्यों लिया कि वह इंडिया में ही रहना चाहता है, भारत देश में ही बस करके रहना चाहता है, ऐसा निर्णय क्यों लिया। What does it show about his character? ये बात उसकी कौन से चरित्र को प्रदर्शित करता है, क्या बताता है, वो कैसी सोच वाला है, कैसा व्यक्ति है, कैसे पता चलता है। तो यहाँ पे आंसर में देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन का आंसर क्या है, आकाश डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन इंडिया। आकाश ने निर्णय लिया कि वह भारत देश में ही बसना चाहता है, अपने मित्रों की भांति अमेरिका या अन्य देशों में रह करके डॉक्टर करूं ऐसा नहीं सोचता था। वह भारत में रह करके यहाँ बसना चाहता था। क्यों, टू रीपे हिज डेब्ट। क्या पढ़ेंगे इसको, डेब्ट, टू रीपे हिज डेब्ट। वह अपने ऊपर लगाए हुए, खर्च किए हुए पैसे, जो कर्ज था, उसके देश ने उसको पढ़ाया है, वह ऐसा समझता था, तो उसके ऊपर कर्ज है उसके देश का, तो मुझे अपने देश के कर्ज को चुकाना है, रीपे करना, चुकाना, मुझे अपने देश के कर्ज को चुकाना है। और मैं टू कंट्री बाय सर्विंग द पीपल हियर, और मैं कैसे चुका सकता हूं अपने कर्ज को, यहाँ के लोगों की सेवा करके, यहाँ के भारत देश के लोगों की सेवा करके मैं अपने देश के ऋण को, मैं अपने ऊपर जो ऋण है, जो कर्ज है, इसे मैं चुकाऊंगा। ऐसा सोच करके वह भारत देश में बसा रहना चाहता था, ऐसा सोच के वह रुका। These show his patriotism character, यह उसके देश प्रेम के चरित्र को दिखाता है। वह उसका चरित्र देश प्रेमी था, देशभक्ति का था, यह वह बताता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, हाउ डिड द विलेजर्स एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय आकाश। गांव वालों ने आकाश के द्वारा किया गया सेवा, जो उसने काम किया था, उससे प्रभावित होकर के उन्होंने अपना ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करना, उसके काम से प्रभावित होकर के उन्होंने, गांव वालों ने आभार व्यक्त कैसे किया। गांव वालों ने आकाश का आभार व्यक्त कैसे किया उसके काम के लिए। ये क्वेश्चन हो गया। आंसर देखते हैं, आंसर क्या बोल रहा है, द विलेजर्स कलेक्टेड डोनेशंस एंड बिल्ड द हॉस्पिटल इन हिज मेमोरी इन द विलेज। सभी लोगों ने इकट्ठा जा करके उन्होंने डोनेशन, अनुदान प्राप्त किए, उन्होंने दान जा करके इकट्ठा किए उन्होंने, और सभी ने जब उनका डोनेशन कलेक्ट हो गया, जब एकत्रित कर लिए उन्होंने, तो उन्होंने उसी का हॉस्पिटल बनाया, उसकी याद में, उनके लिए, उसी आकाश की याद में, उसके काम की वजह से उन्होंने उनका नाम का हॉस्पिटल बनवाया और उसे नाम दिया, एंड नेम्ड इट, उन्हें नाम दिया, क्या नाम दिया, आकाश मेमोरियल
और उस हॉस्पिटल को उसका नाम दिए आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल, आकाश के स्मृति में, आकाश की स्मृति में अस्पताल, ऐसा नाम उन्होंने सुंदर अक्षरों में वहां पर लिखवाया गया। और इस प्रकार से इन दिस वे, इस प्रकार से, इस तरीके से दे एक्सप्रेस्ड देयर ग्रेटिट्यूड, उन्होंने अपना आभार व्यक्त किया। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस बिटवीन आकाश एंड हिज फ्रेंड्स, आकाश और उसके मित्रों के बीच में, आकाश और उसके मित्रों के बीच में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या अंतर है, तुलना कीजिए, उनमें दोनों में क्या अंतर है, उनके दोस्तों में क्या बात है और आकाश में क्या है, दोनों में क्या अंतर है, इसको अंतर को बताइए। तो आंसर में देखते हैं, आकाश's फ्रेंड्स आर सेल्फिश, आकाश के दोस्त क्या थे, सेल्फिश थे। समझे बच्चों, सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, अपने बारे में सोचना। तो आकाश के मित्र स्वार्थी थे, बट आकाश इज ए ट्रू कंट्रीमैन, लेकिन आकाश एक सच्चा देश प्रेमी था, देशभक्त था। तो ये उनके मित्रों और आकाश में अंतर है बच्चों। 6 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ यू वेयर इन आकाश's पोजीशन व्हाट would have you done, यदि आप आकाश के स्थान पर होते तो क्या करते। प्रश्न है, यदि आप आकाश के स्थान पर होते तो क्या करते। आंसर में देखते हैं बच्चों। तो इफ आई वाज इन आकाश's पोजीशन आई आल्सो वुड हैव came back in India and served the people here, मैं भी यदि आकाश के स्थान पे होता तो निश्चित रूप से मैं भी हमारे भारत देश में वापस आता और यहाँ के लोगों की सेवा करता और अपना ऋण को चुकाता। ठीक है बच्चों, तो मैं भी एक देश प्रेमी हूँ यह बताना चाहता हूँ। इस प्रकार से आपके 7 क्वेश्चन के साथ में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो जाते हैं बच्चों। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों, ताकि मेरा नोटिफिकेशन तुम्हारे पास पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।